नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। क्लास 11th में भौतिक विज्ञान का आज पहला लेक्चर है। वक्त बहुत कम है, मंजिल बहुत लंबी है। वक्त बहुत कम है, मंजिल बहुत लंबी है। उस मंजिल में क्या कहते हैं, उस मंजिल को क्या कहते हैं, वो प्राप्त करना है। ऐसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे इसलिए नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी अव्यवस्थाएं आती हैं या ऐसे अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है जिसके द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहते हैं, अगर हम सक्षम नहीं रहते हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। बहुत इतना नुकसानदायक होती है कि हम आपको बता नहीं सकते। कि हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रकार की बाधाएं जो आती हैं, उन बाधाओं का बहुत अच्छे से सामना करना चाहिए। एक इंसान जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, प्रत्येक चीज को इंसान प्राप्त कर सकता है। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आएंगी अगर आप लगन के साथ लगे रहेंगे, लगन के साथ प्रयास करते रहेंगे, निश्चित रूप से प्रत्येक चीजें मिलेंगी। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इतना जान लीजिए कि समय बहुत कम है। समय इतना कम है कि उसको हम कैसे मैनेज करना है, कैसे सजेस्ट करना है, उस चीज के बारे में ध्यान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम अपने समय के बारे में नहीं जानते हैं, अपने समय का महत्व नहीं समझते हैं, निश्चित रूप से किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। क्लास 10th के बाद जब हम क्लास 11th में जाते हैं भैया, जब क्लास 11th में पहुंचते हैं, होता क्या है, चीजें थोड़ा बहुत अलग हो जाती हैं। अर्थात थोड़ा बहुत सिलेबस में बहुत थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जिस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आप एक एक पेपर के रूप में पढ़ते थे, इसी में फिजिक्स भी रहती थी, इसी में केमिस्ट्री भी रहती थी, इसी में बायोलॉजी भी रहती थी। उसमें क्या होता था, जैसे फिजिक्स पढ़े, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते थे, विज्ञान के अंतर्गत ये भी आता था। केमिस्ट्री पढ़ते थे, ये भी क्या कहते हैं, विज्ञान के अंतर्गत आता था। और बायोलॉजी पढ़ते थे, परिचय करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस में हम आप लोग को बता रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 0 भौतिक जगत। चैप्टर 0 अर्थात पहले चैप्टर से पहले किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं, वह शुरुआत शून्य से होती है। अर्थात अगर हम किसी नई चीज का शुरुआत करते हैं, किसी नई चीज के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, एकदम शून्य से शुरुआत करते हैं। आप लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसको आप सब क्या कहते हैं, अलग अलग नहीं पढ़े थे। अब इसमें क्या हो जाता है कि जब हम क्लास 11th में आते हैं, अर्थात जब इंटरमीडिएट में आते हैं, तो ये पूरा अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है और यह अलग हो जाता है। हम आप लोग को बता रहे हैं भौतिक विज्ञान अर्थात भौतिक जगत क्या होता है। भौतिक जगत व्यवहारिक रूप से किसी भी चीज को जानना, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। अगर व्यवहारिक रूप में किसी भी चीज के बारे में पता रहेगा नहीं, कितनी भी अच्छी आप कोशिश क्यों न कर लें, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। भौतिक जगत को प्रकृति जगत भी कहा जाता है। भौतिक जगत को प्रकृति जगत भी कहा जाता है। अर्थात
भौतिक जगत वह, या कह सकते हैं भौतिक संसार वह संसार होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार से भौतिक चीजों के बारे में, अर्थात भौतिक एक प्रकार का प्रकृति ही है। भौतिक जो है वह एक प्रकार का प्रकृति ही है, अर्थात प्राकृतिक रूप से किसी भी क्षेत्र के बारे में, भौतिक क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात विशेष रूप से वर्तमान में देखा जाए तो क्या कहते हैं, लगभग 85% भौतिक क्षेत्रों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। भौतिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात भौतिक के बारे में जानते हैं, समझते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं जो इसको प्रेरित करता है, इसके बारे में बताने का प्रयास करता है कि किस तरह क्या कहते हैं हम इस क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में हम समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि किस चीज के तुल्य होता है। क्या आप लोग को पता है, किसी भी पाठ को पढ़ना, उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। अगर उसके लिए उसके बारे में पता रहेगा नहीं, निश्चित रूप से किसी भी चीज के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में जान पाना बहुत कठिन काम है। तो परिचय की दृष्टिगत देखते हुए भौतिक संसार वह संसार होता है, भौतिक जगत वह जगत होता है, फिजिकल वर्ल्ड वह होता है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भौतिक उपकरणों के बारे में या ऐसी विभिन्न प्रकार की भौतिक घटनाएं जो प्राकृतिक रूप में देखते हैं, ब्रह्मांड में देखते हैं, इन सब क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इन सब क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में क्रियाएं करते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रस्तुत कर देना। जिस क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से उस चीज को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देना सबसे बड़ी महानता होती है। आप कितना भी किसी क्षेत्र के बारे में जान लें, जैसे बहुत पढ़ लिए, बहुत मेहनत कर लिए, लेकिन क्या पता है कि जो मेहनत किए वो मेहनत किस काम आई, किस तरह पढ़े थे, किस तरह ईमानदारी से मेहनत किए थे, किस तरह अनुसंधान, किस तरह खोजें की थी, किस तरह किस क्षेत्र के बारे में जाने थे। उस क्षेत्र के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम उस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते रहेंगे, बहुत पढ़ लिए, पूरी फिजिक्स रट, किसी काम की नहीं। इसलिए नहीं है भैया कि क्या मतलब है, काफी पर मान लीजिए आप 65/70 पा गए, 65/70 पा गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भौतिक संसार के बारे में या उसके बिजली के बारे में पता है, रट के इतना नंबर मिला, आगे जाएंगे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में व्यवहारिक नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज पूछा जाता है। क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है। मस्तिष्क के द्वारा विभिन्न प्रकार की सोच जो होती है, या मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके बारे में हम, जिस क्षेत्र के बारे में हम सोचते हैं, उस सोच को प्रस्तुत कर देना प्राकृतिक रूप से, उस वर्तमान की घटनाओं और चुनौतियों को लेके उस साक्ष्य को प्रस्तुत कर देना ही भौतिक जगत कहलाता है। अर्थात हमारे मन में, मस्तिष्क में या विभिन्न प्रकार की चीजों में भौतिक क्षेत्रों के बारे में, इस उपकरणों के बारे में या अध्ययन के बारे में, उस महत्व के बारे में हम सोचते हैं, उस सोच को सिद्ध कर देना ही भौतिक जगत कहलाता है। उस सोच को ही सिद्ध कर देना, क्योंकि व्यक्ति की सोच की ही आईक्यू से, बुद्धि लब्धि से ही संसार के विभिन्न प्रकार के भौतिक क्षेत्रों का विकास होता है। क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क से कोई संचार क्रियाएं ऐसी नहीं निकलेंगी, विभिन्न प्रकार से कभी भी किसी भी चीज का विकास नहीं हो सकता है। विकास इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम उस क्षेत्र के बारे में पता है नहीं, उस माध्यम के बारे में पता है नहीं। जब उस माध्यम के बारे में पता रहेगा नहीं, निश्चित रूप से किसी भी चीज के बारे में जानना बहुत कठिन काम हो जाता है। क्योंकि जीवन एक है, काम करने अनेक हैं, और इस जीवन में क्या कहते हैं, हमको उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तार्किक ढंग से, थॉमस अल्वा एडिसन नाम तो सुना ही होगा, बहुत अच्छा नाम है। विद्युत बल्ब के बारे में कैसे सोचा, क्या वो भौतिक उपकरण नहीं था? कैसे सोचा, किस तरह सोचा, किस तरह प्रयोग किया, किस तरह क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में सोचा। विकास, भौतिक जगत का विकास उसके मस्तिष्क में हुआ कि नहीं, उस भौतिक क्षेत्र के बारे में विकास हुआ कि नहीं? हुआ इसलिए हुआ क्योंकि मस्तिष्क में सोच थी ऐसा क्या किया जाए
जिससे क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में या फिर संसार के बारे में क्या वो अपने लिए खोजे थे। पूरा संसार लाइट नहीं जला रहा है, एक बार अगर खोज होती है तो उसके विस्तार में भी विस्तार विभिन्न प्रकार के होते हैं। विस्तार से मतलब होता है नहीं, मेन जो मुद्दा होता है वह मेन महत्व उसी का होता है। तो भौतिक संसार अगला स्टेप एक वीडियो और बनाएंगे, भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा बताएंगे। तब तक आप लोग इतना अच्छे से जानिएगा, क्योंकि पाठ के पढ़ने से पहले आप कितनी भी परिभाषा क्यों न रख लें, उस पाठ के बारे में अगर पता नहीं रहेगा इसका महत्व क्या होता है, इस क्षेत्र का महत्व क्या होता है, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उस विकास के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। अगर उस विकास के बारे में पता रहेगा नहीं तो किसी प्रकार का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास करिए, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।